हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास में कई ऐसे त्योहार आते हैं जो हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को एक बार फिर से ताजा कर देते हैं। उन्हीं में से एक पावन पर्व है फुलेरा दूज। ये त्योहार वसंत पंचमी और होली के बीच में आता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने राधा के साथ फूलों की होली खेली थी। यही कारण है कि इस पर्व का नाम फुलेरा दूज पड़ा। इस दूज पर राधा कृष्ण की पूजा करने, उन्हें फूलों से सजाने, वो उनके साथ फूलों वाली होली खेलने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। इस दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भविष्य में आने वाली हर अड़चन से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दूज के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। ऐसे में इस दिन विवाह या कोई अन्य मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर विवाह करने से जोड़े पर राधे कृष्ण की कृपा आजीवन बनी रहती है और उनका प्रेम आगाढ़ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा से मिलने वृंदावन नहीं जा पाए थे। ऐसे में राधा रानी अत्यंत दुखी हुई। राधा का ये अथाह दुख देखकर सिर्फ ग्वाल व गोपियां ही नहीं, बल्कि मथुरा के सभी पेड़ और पौधे व फूल भी मुरझाने लगे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो शीघ्र ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन आ पहुंचे। कान्हा के आगमन का समाचार सुनकर वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटाती राधा का मुखमंडल खिल उठा। गोपियां भी बहुत प्रसन्न हुई। सूखते हुए पेड़ पौधे व फूलों में एक बार फिर से जान आ गई और वो फिर से पहले की भांति हरे भरे हो गए। उस समय कन्हैया ने इन फूलों को तोड़कर राधा पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद राधा भी प्रसन्न होकर उन पर फूल फेंकने लगी। ये देखकर गोपियां और गवार सब एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है कि तभी से फुलेरा दूज का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने लगा और हर वर्ष मथुरा में इस दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। अभी हम श्रवण करते हैं रासलीला का रहस्य। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में भगवान की रासलीला का प्रसंग है। इसी को रास पंचध्यायी कहते हैं। इस रास पंचध्यायी में श्रीमद् भागवत गीता वर्णन तत्वों के सारभूत परम तत्व का परम उज्ज्वल प्रकाश है। ये 5 अध्याय वस्तु श्रीमद् भागवत के पंच प्राण स्वरूप है। भगवान की दिव्य लीला का भाव ना समझकर केवल बाहरी दृष्टि से देखने पर ये सारी कथा श्रृंगार रसपूर्ण दिखाई दे सकती है और इससे मनुष्य भ्रमग्रस्त हो सकता है। इसी से संभवत श्री सुखदेव जी ने उपर्युक्त प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द भगवान दिया है, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति इसे भगवान की लीला समझकर ही पढ़े। वस्तुत ये लौकिक काम प्रसंग कदापि नहीं है। इसके श्रोता है विवेक वैराग्य संपन्न मुमुक्षु धर्म ज्ञान पूर्ण मरण की प्रतीक्षा करने वाले महाराज परीक्षित और वक्ता है। ब्रह्म विद्र विशिष्ट परम योगी जीवन मुक्त सर्व ऋषि मुनि मान्य श्री सुखदेव जी। ऐसे वक्ता और श्रोता लौकिक श्रृंगार की बातें कहे सुने, ये सोचना ही भूल है। वस्तुत इन 5 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की परम दिव्य अंतरंग लीला का निज स्वरूप भूता महाभाव रूपा हलदायिनी शक्ति श्री राधा जी तथा उन्हीं की काव्य रूपा दिव्य कृष्ण प्रेम में गोपांगनाओं के साथ होने वाली भगवान की रसमय लीला का वर्णन है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत उसका समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। अतएव ये रास लीला भी लीला में भगवान का ही स्वरूप है। भगवान की ये दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है।
भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी ये दिव्य अपने धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन एवं गाकर तथा स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सके और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृत्य कृत्य कर सके। इस पंचाध्याय में वंशी ध्वनि, गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, दिव्य रमण, श्री राधा जी के साथ अंतर्ध्यान, पुण्य प्राक्ट्य, गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर विराजमान, गोपियों के कूट प्रश्न का उत्तर, रास नृत्य, क्रीड़ा, जलकेली और वन विहार का वर्णन है, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुत परम दिव्य है। ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। ये देह है और ये देही है। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अप्राकृतिक लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है। वहाँ चित्त की प्रतीति तो केवल चिद विलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता में या यूं कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृतिक लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वे अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। ये रास वस्तुत परम उज्जवल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर ही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी ये प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्वों में भी इस परम दिव्य उज्जवल रस का लेशाभास नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमय श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियां भी परमरसमयी और सच्चिदानंदमयी है। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या, जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेम अमृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है, जिन्होंने गोपियों को पहचाना है। उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अप्राकृतिक दिव्यता का स्मरण रखना परम आवश्यक है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है। वे अजन्मा और अविनाशी हैं। हानोपादान रहित वे नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप ही हैं। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की सर्वभूता अंतरंग शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। ये उच्चतम भावराज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग से अनंतर अर्थात चीर हरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है। प्राकृतिक देह का निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीन देहों के संयोग से जब तक कारण शरीर रहता है, तब तक प्राकृतिक देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होता है
और यही चक्र जीव की मुक्ति ना होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव ना होने तक चलता ही रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है, जो रक्त मांस अस्थि मेद मज्जा आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तु योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई काम जनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या उधर वृत्ता महापुरुष के संकल्प से। बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूट श्रेष्ठ मैथुन से हो अथवा बिना ही मैथुन के नाभि हृदय कंठ कर्ण नेत्र सर मस्तक आदि के स्पर्श से, बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो, ये मैथुनी अमैथुनी सभी शरीर है, योनि और बिंदु के संयोग जनित है। ये सभी प्राकृतिक शरीर है। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण काय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध है, तथापि वे भी है ही प्रकृति। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृतिक ही हैं। अप्राकृतिक शरीर इन सबसे विलक्षण है, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते, और भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्राय रक्त मांस मेद अस्थि वाले नहीं होते, अप्राकृतिक शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त मांस अस्थि में होता ही कैसे? वे तो सर्वथा चिदानंद में है। उसमें देह देही गुण गुणी रूप रूपी नाम नामी और लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे ही श्री कृष्ण का पदनख भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद भी ले सकती है। वे हाथों से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वे सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रूप माधुर्य नित्य वर्धनशील नित्य नवीन सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वे स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गोहरण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के ऐसे स्वरूपभूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे क्रमश रस रक्त मांस मेद मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया से इसी शुक्र का शरण हुआ है। भगवान का शरीर ना तो कर्मजन्य है, ना मैथुनी सृष्टि का है और ना ही दैवी ही है। वे तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। उसमें रक्त मांस अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उससे प्राकृतिक पांच भौतिक शरीरों वाले स्त्री पुरुषों के रमण या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बताया गया है और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध सौरत आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि ये सारी भगवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वे तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी ये सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वे सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है, लौकिक काम क्रीड़ा नहीं है। उन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को भी जो नित्य सिद्धा है, जो लोक दृष्टि में विवाहिता भी है, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियां कौन कौन सी हैं, ये बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा। इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के इस ईशन से जगत की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से शरत काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका पुष्प चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा विकसित है, अर्थात लौकिक नहीं, अलौकिक अप्राकृतिक है। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया है।
उनके पास स्वयं मन ना था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नवीन मन की दिव्य मन की सृष्टि की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया है जो रासलीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती ही रहती है। भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियां निसंकल्प निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थी। कोई गुरुजनों की सेवा धर्म के काम में लगी थी, तो कोई गो दोहन आदि अर्थ के काम में लगी थी, कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यस्त थी, कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन में लगी हुई थी। सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में उनमें से एक भी पदार्थ चाहती ना थी। यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि वंशी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चले ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़े उस विषय शक्ति शून्य सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य के प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं की। अस्त व्यस्त गति से जो जैसे थी वैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपिया व्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य है या मूर्तिमान प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? साधना के दो भेद हैं, मर्यादा पूर्ण वैध साधना और मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विविध पालनीय धर्मों का त्याग साधन से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकारक है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इनका पालन कलंक रूप होता है। ये बात नहीं है कि इन सब आत्मनोक्ति के साधनों को वे अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। ये बात ये है कि वे स्तर ही ऐसा है जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है। ये वहाँ अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पार पहुंच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर ना तो नौका पर बैठकर चलने का प्रश्न उठता है और ना ऐसा चाहने या करने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधन वहीं तक रहते हैं जहां तक सारी वृत्तियां सहज स्वे इच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने लग जाती हैं। श्री गोपीजन साधना की उच्च स्तर में परम आदर्श थी। उनकी सारी वृत्तियां सर्वथा श्री कृष्ण में ही निमग्न रहती थी। इसी से उन्होंने देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर सबका उल्लंघन करके एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए अभिसार किया था। उनका ये पति पुत्रों का त्याग, ये सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप सर्वधर्म है। इस सर्वधर्म त्याग रूप सर्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का ये त्याग वे ही कर सकते हैं जो उसका यथाविधि पूरा पालन कर चुकने के बाद इसके परम फल अनन्य और अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुकते हैं। वे भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैल दीपक की भांति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। ये त्याग तिरस्कार मूलक नहीं वरम तृप्ति मूलक है। भगवत प्रेम की ऊंची स्थिति का यही स्वरूप है। देवऋषि नारद का एक सूत्र है जो वेदों का भी भली भांति त्याग कर देता है। वे अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान अपनी वंशी ध्वनि सुनाकर नाम ले लेकर बुलाए, वे भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है? रोकने वालों ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है? वे ना रुकी ना रोकी जा सकी। जिनके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार अविष्ट थे, वे अपने अधिकार के कारण शरीर में जाने में समर्थ ना हुई। उनका शरीर घर में पड़ा रहा। भगवान के वियोग दुख से उनके सारे कलुष धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेम आलिंगन से उनके समस्त पुण्यों का परम फल प्राप्त हो गया और वे भगवान के पास सशरीर जाने वाली गोपियों के पहुंचने से पहले ही भगवान के पास पहुंच गई।
भगवान में मिल गई। ये शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है और शुभाशुभ का भाग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नाश हो जाते हैं, तब जीव की मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियां पाप पुण्य से रहित श्री भगवान की प्रेम प्रतिमा स्वरूपा थी, तथापि लीला के लिए ये दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास ना जा सकने से उनके विरहानल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनके संपूर्ण अशुभ का भोग हो गया। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रियतम भगवान के ध्यान से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल मिल गया। इस प्रकार पाप पुण्य का पूर्ण रूप से अभाव हो जाने से उनकी मुक्ति हो गई। चाहे किसी भी भाव से हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, जो भगवान के मंगल में श्री विग्रह का चिंतन करता है, उसके भाव की अपेक्षा ना करके वस्तु शक्ति से ही उसका कल्याण हो जाता है। ये भगवान के श्री विग्रह की ही विशेषता है। भाव के द्वारा तो एक प्रस्तर मूर्ति भी परम कल्याण का दान कर सकती है। बिना भाव के ही कल्याण दान भगवत विग्रह का सहज दान है। भगवान है बड़ी लीला में, जहाँ भी अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय निखिल जीवों के प्रतिज्ञात्मा है, वहीं वे लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेम आवाहन से, उन्हीं की वंशी निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियां उनके पास आई, परंतु उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की कि ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों ने के आने का कुछ पता ही न हो। कदाचित गोपियों के मुंह से वे उनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते रहे हों। संभव है कि वे भी प्रलंभ के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हो। बहुत करके तो ऐसा लगता है कि कहीं लोग इस साधारण बात को ना समझ ले, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बताया, गोपियों, ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई? घोर रात्रि में यहाँ आने का क्या कारण है? घर वाले तुम्हें ढूंढते होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। वन की शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ों का भी ध्यान करो। धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार, अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वे कैसा भी हो, क्यों ना हो। यदि यही सनातन धर्म है, इसके अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। श्री कृष्ण की ये शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जाति के लिए है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। उन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और उनके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती थी, उनके परम ब्रह्म सनातन स्वरूप को भली भांति जानती थी और ये जानकर ही उनसे प्रेम करती थी। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। ये सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुभव, ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा ही महान अनन्य अनुराग है और सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसे उद्गार है, वे ही विशेष अधिकारवान है। गोपियों की प्रार्थना से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी, योग युगेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थी और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, जो शास्त्रों में मधुर भाव के उज्जवल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी खादी के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था? उनका ये उच्चतम भाव, जिसमें शांत, दास से सख्य और वात्सल्य सबके सब अंतर्भूत है और जो सबसे अनंत एवं सबका अंतिम रूप है, क्यों न पूर्ण हो। भगवान ने उनका भाव पूर्ण किया, अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बताते हुए कहा गया है, जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता रहता है, वैसे ही रमेश भगवान और व्रज सुंदरों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वंतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रस में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हलदाहिनी शक्ति रूपा
अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों में आत्म क्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंद रसमय दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें ना कोई जड़ शरीर था, ना प्राकृतिक अंग संग था, और ना इसके संबंध की प्राकृतिक और स्थूल कल्पनाएं ही थी। ये था चिदानंद में भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी इस जड़ जगत में भी प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है। मान और मद ही भगवान के लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो दिव्य है इसलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की ओर भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीलानुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं, अथवा वे भगवान के पास रहने पर भी उनका दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियां गोपियां थी, उनसे जगत के किसी प्राणी की तिलमात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रासलीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर मन प्राण वे जो कुछ भी थी सब कृष्ण में एक तान हो गए। उनके प्रेम उन्माद का वे गीत जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भाव मगन करके भगवान के लीला लोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्र से ही वे गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के इस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमान्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतर्रहित होकर रह गए। उनके सामने साक्षात मनमथ रूप से प्रकट हुए। उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि हे गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम भाव का नित्य ऋणी हूँ। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। मेरे अंतर ध्यान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्जवल एवं समृद्ध करना था। इसके बाद रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। जिन्होंने आध्यात्म शास्त्र स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काव्य रूप के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक यज्ञों में एक साथ आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और युगेश्वरों के ईश्वर सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते वे ही अनेक प्रकारों की शंका कुशंकाएं किया करते हैं। भगवान के निज लीला में इन तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण की सकिया थी या प्रकिया, ये प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुलाकर ही उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की वस्तुओं का उनका हिस्सेदार दूसरा जीव भी हो। जो कुछ भी था है और आगे भी होगा, उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही है। अपनी प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यही बात कही है कि गोपी गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित है वे ही श्री कृष्ण है। कोई भ्रम से अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई प्रक्रिया है ही नहीं, सब स्वीकिया है, सब केवल अपना उनका अपना ही लीला विलास है। सभी उनकी स्वरूप भूता आत्म स्वरूपा अंतरंगा शक्तियां हैं। गोपियां इस बात को जानती थी और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा भी है। ऐसी स्थिति में जार भाव औपत्य का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं, अंग संग नहीं है, वहाँ औपत्य और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियां प्रक्रिया नहीं थी, सबकिया थी, परंतु उनमें प्रक्रिया भाव था। प्रक्रिया होने में और प्रक्रिया भाव होने में आकाश पाताल का अंतर है। प्रक्रिया भाव में 3 बातें बड़ी महत्व की होती हैं: अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। स्वीकिया भाव में निरंतर पास रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परंतु प्रक्रिया भाव में ये तीनों भाव उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं।
कुछ गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थी। इसका इतना ही अर्थ है कि श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थी, मिलन के लिए उत्कंठित रहती थी और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को प्रेम की आंखों से ही देखती थी। चौथा भाव विशेष महत्व का और है, वे है स्वीकिया अपने घर का, अपना और अपने पुत्र कन्याओं का पालन पोषण रक्षणावेक्षण पति से चाहती थी। वे समझती थी कि इनकी देखरेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि ये सब उसी के आश्रित है और वे पति से ऐसी आशा भी रखती हैं। कितनी ही पति प्रायणा क्यों न हो, स्वीकिया में ये काम भाव छिपा रहता ही है। परंतु परकिया अपने प्रियतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती। वे तो केवल अपना सर्वस्व देकर ही उसे सुखी करना चाहती है। श्री गोपियों में ये भाव भी भली भांति प्रस्फुटित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन के उदाहरण स्वरूप परकिया भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव के एक नहीं अनेकों दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर परकियापन का आरोप उनके भाव को ना समझने के कारण है। जिसके जीवन में साधारण धर्म की एक हल्की सी प्रकाश रेखा आ जाती है, उसी का जीवन परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप बन जाता है। फिर वे गोपियां जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, अथवा जो नित्य सिद्धा एवं भगवान की स्वरूप होता है, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्म उल्लंघन का लांछन कैसे लगाया जा सकता है। श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं। श्रीमद् भागवत पर, दशम स्कंद पर और रास पंचाध्याय पर अब तक अनेक भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनके लेखकों में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। उन लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसे काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्मकार वृत्ति श्री राधा है और शेष आत्म विमुख वृत्तियां गोपी हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्म स्मरण ही रास है। किसी भी दृष्टि से देखें, रासलीला की महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है, परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र हैं। वे सर्वथा सत्य हैं और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन, विलासादि रूप श्रृंगार का रसवादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वे लौकिक स्त्री पुरुषों का काम मिलन नहीं था। उसके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, परातत्व, तत्व पूर्णतम, स्वाधीन और निर्कुंज स्वेच्छा विहारी गोपीनाथ भगवान नंद नंदन एवं नायिकाएं थी स्वयं हलदाहिनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी काव्य रूपा, उनकी घनीभूत मूर्तियां श्री गोपीचन। अतएव इनकी ये लीला अप्राकृतिक थी, सर्वथा मीठी मिश्री की अत्यंत कड़ुए इंद्रायण तुम्बे जैसी कोई आकृति बना ली जाए जो देखने में ठीक तुम्बे जैसी ही प्रतीत हो, तो इससे असल में वे मिश्री का तुम्बा कटुआ थोड़े ही हो जाता है। क्या तुम्बे के आकार की होने से ही मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता का अभाव हो जाता है? नहीं नहीं, वे किसी भी आकार में हो, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा सब ओर से मिश्री ही मिश्री है। बल्कि इसमें लीला चमत्कार की बात अवश्य है। लोग समझते हैं कड़ुआ तुम्बा और होती है और मधुर मिश्री और। इसी प्रकार अखिल रस समृद्धि सिंधु सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण, उनकी अंतरंगा अभिन्न स्वरूपा गोपियों की लीला भी देखने में कैसे ही क्यों ना हो, वस्तुतः वे सच्चिदानंदमयी ही है। उसमें सांसारिक गंदे काम का कड़वा स्वाद है ही नहीं। हाँ, ये अवश्य है, किसी लीला की नकल किसी को भी कभी नहीं करनी चाहिए, करना संभव भी नहीं है। माइक पदार्थों के द्वारा मायातिक भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? कड़वे तुम्बे को चाहे जैसी सुंदर मिठाई की आकृति दे दी जाए, उसका कड़वापन कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण की रास आदि अंतरंग लीलाओं का अनुकरण करके नायक नायिकाओं का रसवादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा।
श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने रस पंचाध्याय के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान के उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। यदि ये हठ ही हो कि श्री कृष्ण का चरित्र मानवीय धारणाओं और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी, जैसा कि वास्तव में भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है। गांव में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें काम वृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। लड़के लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं, गुड्डे गुड्डी की शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपस में भोज भात भी करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का ये मनोरंजन देखकर प्रसन्न ही होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आता। ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। ये तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण थी शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्य और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों में से ब्रजवासियों ने तृण पाया था, उनके प्रति वहां की स्त्रियां, बालिकाओं और बच्चों का कितना स्नेह, कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थी, और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग, ताल आदि नए नए साधनों से उनका मनोरंजन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरंजनों में से रासलीला भी एक थी। ऐसा समझना चाहिए। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी ये दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भागवत में आए हुए काम, रति आदि शब्दों का ठीक वैसे ही अर्थ समझें जैसा उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ है। वास्तव में गोपियों के परम त्याग में प्रेम का ही नामांतर काम है, और भगवान श्री कृष्ण का आत्मरण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रति है। इसलिए इस प्रसंग में स्थान स्थान पर उनके लिए विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान, योगेश्वर, आत्माराम, मनमथ आदि पद आए हैं, जिससे किसी को कोई भ्रम न हो जाए। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्नों में जो शंकाएं की हैं, उनका उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ही अध्याय 21 के श्लोक 13 से लेकर 16 तक, अध्याय 33 से श्लोक 30 और 37 तक श्री सुखदेव जी ने दिया है। इस उत्तर से वे शंकाएं तो हट गई हैं, परंतु भगवान की दिव्य लीला का रहस्य नहीं खुलने पाया। संभवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही 33वें अध्याय में रासलीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया। वस्तु इस लीला के मूल रहस्य की प्राकृतिक जगत में व्याख्या की भी नहीं जा सकती, क्योंकि यह जगत की क्रीड़ा भी नहीं है। ये तो उस दिव्य आनंदमय रस में राज्य की चमत्कारमय लीला है, जिसके श्रवण और दर्शन के लिए परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कंठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंग को भागवत में शेषक कहते हैं। वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन प्रतियों में भी ये प्रसंग मिलता है, और थोड़ा विचार करके देखने से सर्वथा सुसंगत और निर्दोष सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दे, जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हों। रास पंचाध्याय के पाठकों को इतना भी निश्चय रूप से अवश्य ही मान लेना चाहिए कि इसमें लौकिक कामोद्गंध के लेश की भी कल्पना नहीं है। ये विभूति युक्त दिव्य चिन्ह में पूर्ण शक्ति के साथ सच्चिदानंद घन परिपूर्णतम भगवान का अप्राकृतिक और अचिंत्य पवित्रतम प्रेम रस का मस्वादन है। इसी से श्री सुखदेव जी ने इस रास लीला के श्रवण वर्णन का महान तथा अपूर्व फल बताया है। और देख, काम का समूल नाश और प्रेम रूपा पराभक्ति की प्राप्ति, इससे सिद्ध है कि ये दिव्य रस का प्रवाह ही है। इसमें लौकिक काम गाथा का कोई संबंध ही नहीं। कुछ महानुभाव रास को काम विजय लीला कहते हैं। दृष्टि भेद से ये भी ठीक है, परंतु यहाँ इस दिव्य प्रेम राज्य में तो कभी नीच काम के प्रवेश की ही कल्पना नहीं। तब काम विजय कैसे होता? श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रजवधुओं के साथ भगवान की इस रास क्रीड़ा का जो संशय रहित मन से श्रद्धा के साथ श्रवण व कीर्तन करेगा, वे शीघ्र ही भगवान की प्रेम भक्ति, पराभक्ति को प्राप्त होगा और उसके हृदय काम का सर्वथा विनाश होगा। यथार्थ में भगवान की इस दिव्य लीला के वर्णन का ही ये प्रयोजन है
कि जीव गोपियों के उस अहेतुक प्रेम का जो सब सुख की वांछा से रहित केवल श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाने के लिए है, स्मरण करें और उसके द्वारा भगवान के रस में दिव्य लालोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करें। अतरास पंचाध्याय का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की भी शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए तथा श्रद्धा युक्त हृदय से उस भगवान की पवित्रम लीला समझकर ही पढ़ना व सुनना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधा कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।